चले, उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी राजस्थान ज्योग्राफी की जो आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही ज्यादा एकदम मतलब कहते हैं धैर्यता के साथ में, बहुत ज्यादा पेशेंस के साथ में, पूरे जोश और जुनून के साथ में भी अपनी तैयारी को कर भी रहे होंगे। तो एक बार जो जो लोग अपने साथ जुड़े फटाफट मुझे कमेंट करके बता दीजिए। थोड़ा सा वीडियो को लाइक शेयर वगैरह भी करते रहिएगा ताकि पता रहे कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। सबके बारे में पता होना चाहिए कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। इन तमाम चीजों को लेकर के भी बात होनी चाहिए। ठीक है, तो चर्चा करें फिर आज के हमारे इस सेशन के अंतर्गत। तो देखिएगा हमारा सेशन चल रहा है जो राजस्थान ज्योग्राफी का जो अपडेटेड पार्ट है, जो वर्तमान में नए जिलों के अनुसार है, और उसकी हमने एक पूरी की पूरी सीरीज लगाई है। और जो जो भर्ती परीक्षा राजस्थान में जहां जहां पर भी राजस्थान भूगोल का इंपॉर्टेंस होता है, जहां पर राजस्थान ज्योग्राफी का महत्व होगा, उन तमाम को लेकर के राजस्थान ज्योग्राफी की एक महत्वपूर्ण क्लासेज आपके सामने प्रारंभ की गई है। ठीक है, तो स्टार्ट करें फिर आज के सेशन के अंतर्गत। अंतिम क्लासेज में हमने बहुत सारी चर्चाएं की थी, उसमें एक चर्चा थी हमारे पास में रेडक्लिफ लाइन को लेकर के चर्चा की थी हमने, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को लेकर के क्या की थी हमने चर्चाएं की थी, यही था। ठीक है, मतलब रेडक्लिफ लाइन की हम चर्चाएं कर चुके हैं। तो अंतिम तौर पर हम रेडक्लिफ लाइन की चर्चा कर रहे थे, तो वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। ये रहा आपकी रेडक्लिफ लाइन के संबंध में। ठीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर की बात कर रहे हैं और हमने कहा था अंतिम क्लास के अंतर्गत हम बात कर रहे थे कि 1707 में एक दरअसल मुगल सम्राट होते, उनका नाम था औरंगजेब, और इन औरंगजेब की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यानी कि जो दिल्ली की सल्तनत है, दिल्ली की गद्दी वो डगमगाने लग जाती है। अब कठपुतली शासक यहाँ पर ज्यादा बनने लग जाते हैं। उसके बाद में 1707 से लेकर के अब तक का मतलब आज तक का जो भी इतिहास है, हम उसे आधुनिक भारत के इतिहास के नाम से जानते। उस आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत हम दो लड़ाइयां बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण देखते हैं, 1757 और 1764 की। एक प्लासी का युद्ध, एक बक्सर का युद्ध, दोनों में अंग्रेजों की विजय हो जाती है। इस बक्सर के युद्ध के बाद में एक संधि की जाती है, उस संधि का नाम था इलाहाबाद की संधि। और इसी संधि से जो दरअसल भारतीय राज्य थे, उन भारतीय राज्यों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप बढ़ने लग जाता है, क्योंकि दरअसल अंग्रेजों के पास में कुछ राइट्स आ जाते हैं, है ना, कानूनी अधिकार भी आ जाते हैं, राजस्व संबंधी अधिकार भी आ जाते हैं, दोनों प्रकार के अधिकार यहाँ पर हमें मिल जाते हैं। 1765 से लेकर के 1947 तक अंग्रेजों ने भारत में अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग नीतियों के माध्यम से क्या किया, शासन किया, बहुत सारी पॉलिसीज चलाई। उन तमाम पॉलिसीज के माध्यम से क्या किया, शासन किया। और फिर हम देखते हैं कि भारत में जो उपनिवेशवाद है, उस उपनिवेशवाद की जो अंतिम कड़ी है, उपनिवेशवाद का जो अंत है, वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में हमें देखने को मिलता है। क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में 1945 में यूएन की स्थापना हो जाती है, यूनाइटेड नेशन की स्थापना। और यूनाइटेड नेशन की स्थापना के बाद में लगातार आपने देखा होगा कि आपने पढ़ी भी होगी कि विश्व में उपनिवेशवाद पर क्या है, प्रतिबंध लगाया जाता है। अब जो जो भी उपनिवेश थे उन्हें स्वतंत्र करने की बात आती है, और यही कारण था कि भारत को भी स्वतंत्रता के लिए एक नई दिशा मिली, और वो था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था। इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में दरअसल भारत की स्वतंत्रता की दिनांक लिखी हुई थी कि हम किस दिन आजाद होंगे, और वो डेट थी 15 अगस्त 1947 थी। इसी एक्ट के अंतर्गत ये लिखा गया था कि जो ब्रिटिश भारत था उसे दो डोमिनियन स्टेट में तोड़ा जाएगा, एक था भारत, दूसरा है पाकिस्तान। और पाकिस्तान भी दो भागों में क्या होगा, विभाजित, एक है पश्चिमी पाकिस्तान, एक है पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान को हम पाकिस्तान कहते हैं, और वर्तमान में पूर्वी पाकिस्तान है, हम उसे बांग्लादेश के नाम से जानते भी हैं। ठीक है, और इन दोनों देशों के बीच में दरअसल एक मानव द्वारा अध्यारोपित सीमा बनाई गई, और उस सीमा रेखा का नाम था रेडक्लिफ लाइन, जिसे 17 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेडक्लिफ के मार्गदर्शन में क्या किया गया, खींचा गया। ठीक है, यह रेखा भारत के 3 राज्यों तथा 2 यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेशों के साथ में अटैच्ड है, संलग्नित है, जिसमें गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है। और 2 यूटी की बात करें तो जम्मू कश्मीर एंड आपके लद्दाख टेरिटरी आपको देखने को मिल जाती है। अगला देखते हैं कि इसी एक्ट के अंतर्गत जो देसी रियासतें थी उनके पास में कुछ अधिकार दिए गए। उन देसी रियासतों को यह कहा गया या तो वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती है, और दूसरा ये कहा गया कि अगर वो चाहे तो भारत या पाकिस्तान किसी भी जो डोमिनियन स्टेट है, उस किसी भी डोमिनियन स्टेट में क्या हो सकती है, शामिल हो सकती है। ठीक है, फिर दोनों देशों की जो सेना है उनके जो मुख्य कमांडर होंगे वो कौन होंगे, ब्रिटिश अधिकारी के तौर पर हमें देखने को मिलेगा। तो यहां से एक शब्द हमारे पास में आ गया रेडक्लिफ लाइन या फिर रेडक्लिफ रेखा है। ठीक है, पहला सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा निर्मित की गई मानव द्वारा अध्यारोपित सीमा रेखा है। कब इसको अध्यारोपित किया गया, तो हम कहते हैं कि इसको कब अध्यारोपित किया गया था, वो डेट थी आपके 17 अगस्त
1947। कितनी थी डेट थी दोस्तों? 17 अगस्त 1947 को इस सीमा रेखा को क्या किया गया? अध्यारोपित किया गया। इसकी कुल लंबाई 3323 किलोमीटर, जो 3 राज्यों और 2 यूनियन टेरिटरी के साथ में देखने को मिलती है। अब ये 3323 का अगर राजस्थान में हम 1070 जो किलोमीटर राजस्थान में है, तो राजस्थान में यदि हम किलोमीटर की बात करते हैं तो ये कितनी है? 1070 किलोमीटर जो हमें देखने को मिलती है। अब इसका परसेंटेज निकाल दो तो ये 32.19% आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, क्लियर है मामला? फिर ये प्रारंभ कहां से होती है, समाप्त कहां पर होती है? तो इसका जो प्रारंभ होता है वो हिंदूमल कोट श्रीगंगानगर और समाप्त होती है बाखासर या शाहगढ़, हम बाड़मेर के तौर पर कह सकते हैं। वर्तमान में रेडक्लिफ रेखा पर आपको 5 जिले देखने को मिलते हैं। गंगानगर है, अनूपगढ़ है, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर है। देखिए, गंगानगर और अनूपगढ़ इन दोनों की सीमा रेखा 210 किलोमीटर के आसपास में आपको देखने को मिलती है। अभी तक कितनी गंगानगर के साथ में है, कितनी अनूपगढ़ के साथ में, इसका कोई भी एक ऑथेंटिक डेटा हमारे पास में नहीं है। उसका कारण यह है कि दरअसल सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई रिपोर्ट ऐसी जारी नहीं की गई है जहां पर इन दोनों के संबंध में आपको डेटा देखने को मिलता हो। बीकानेर की ये 168 किलोमीटर है, जैसलमेर की 464 किलोमीटर है, बाड़मेर की 228 किलोमीटर आपको देखने को मिल जाती है। सर्वाधिक किसके साथ में लगती है? तो सर्वाधिक लगती है जैसलमेर और न्यूनतम लगती है आपके बीकानेर के साथ में। ठीक है, फिर हमने अंतिम क्लासेस में देखा था कि पाकिस्तान के कितने राज्य, तो हम कहते हैं 2 राज्य या फिर पाकिस्तान में राज्यों को प्रांत भी कहा जाता है, और 9 जिले रेडक्लिफ रेखा पर हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें पंजाब प्रांत के 3 जिले हैं, बहवाल नगर है, बहवालपुर है, रहीम यार खां है, 3 जिले। जबकि आपके सिंध प्रांत के घोटकी है, सुकूर है, खैरपुर है, संगूर है, अमरकोट है या उमरकोट जिसे हम बोलते हैं, और थार पारकर जिले के रूप में हम उसे जानते भी है। ठीक है, ये मामला यहां तक आपको देखने को मिला था, जो अंतिम क्लासेस के अंतर्गत हम चर्चा कर चुके थे। यहां तक अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो थोड़ा सा मुझे फटाफट कमेंट करके बताइएगा, और थोड़ा सा सेशन को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब भी करते रहिए, ताकि और जितने भी महत्वपूर्ण आपके स्टूडेंट्स हैं, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, उन तमाम फ्रेंड्स को भी अगर क्लासेस चाहिए तो वो यहाँ से एकदम निशुल्क तौर पर देख सकते हैं। कंप्लीट राजस्थान ज्योग्राफी यहाँ पर पढ़ाई जाएगी आपके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब हमारी अगली सीमा है जिसे हम कहते हैं अंतरराज्यीय सीमा। तो अगली है अंतरराज्यीय सीमा, इंटर स्टेट जिसे हम बॉर्डर कहते हैं। ठीक है, और ये जो अंतरराज्यीय सीमा है, दरअसल इसी इंटर स्टेट बॉर्डर की जो कुल लंबाई है हमारे पास में, कुल जो लंबाई हमारे पास में है वो दरअसल कितनी है? 4850 किलोमीटर हमें देखने को मिलती है। ये टोटल लेंथ है। ठीक है, और यह कुल सीमा आपके कितने राज्यों के साथ में लगती है? तो हम बात करते हैं ये कितने राज्यों के साथ में संलग्नित है? 5 राज्यों के साथ में हमें देखने को मिलती है। और वे 5 राज्य कौन कौन से हैं जिनके साथ में यह हमें सीमा रेखा देखने को मिलती है? उन 5 राज्यों के फटाफट थोड़ा सा नाम लिख करके मुझे बताते चलिएगा, फिर अपन बाकी की चर्चा करते हैं इन 5 राज्यों के तौर पर। फटाफट कमेंट करके बताइए कि वे 5 राज्य दरअसल कौन कौन से हैं जो यहाँ पर इंटर स्टेट बाउंड्री बनाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, पहला राज्य है पंजाब है। कौन सा राज्य है दोस्तों? पंजाब है। दूसरा राज्य है हरियाणा है। ठीक है, तीसरा राज्य है उत्तर प्रदेश है। तीसरा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। चौथा राज्य आपके मध्य प्रदेश है, और 5वां राज्य गुजरात है। यानी कितने राज्य दरअसल यहां पर सीमा रेखा बनाने का काम करते हैं? तो 5 राज्य जो राजस्थान के साथ में कैसी इंटर स्टेट बाउंड्री बनाने का क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। अंतरराज्य सीमा बनाने का क्या करते हैं? काम करते हैं। अब ये 5 राज्य कौन कौन से? तो पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और आपके गुजरात है। अब पंजाब के साथ में कितने किलोमीटर बाउंड्री लगती है? तो हम कहते हैं कि पंजाब के साथ में आपके 89 किलोमीटर क्या लगती है? सीमा लगती है। हरियाणा के साथ में 1262 किलोमीटर की क्या लगती है? सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश के साथ में 877 किलोमीटर की क्या लगती है? आपकी सीमा रेखा लगती है। मध्य प्रदेश के साथ में यह 1600 किलोमीटर की क्या लगती है? सीमा। और गुजरात के साथ में 1022 किलोमीटर की क्या लगती है? आपकी सीमा रेखा देखने को मिल जाती है। यहां तक क्लियर है मामला? यहां तक चीजें समझ में आ गई कि कितने राज्य सीमा बना रहे हैं? 5 राज्य सीमा बनाते हैं। ठीक है, जिसमें पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और गुजरात है। अब यहां से एक और सवाल है कि सर्वाधिक या सबसे लंबी सीमा
तब आंसर क्या होगा कि सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ में लगती है, तब हम कहते हैं कि मध्य प्रदेश के साथ में सबसे लंबी सीमा रेखा लगती है। और सबसे न्यूनतम सीमा रेखा किसके साथ में लगती है, सबसे न्यूनतम सीमा, तो सबसे न्यूनतम सीमा किसके साथ में लगती है, आंसर होगा पंजाब के साथ में हमारी यह सीमा रेखा सबसे कम देखने को मिलती है, सबसे न्यूनतम देखने को मिलती है, जो कितनी है आपके 89 किलोमीटर तक ही आपको देखने को मिल जाती है। क्लियर है मामला। अब हम एक एक राज्य की चर्चा करते हैं और एक एक राज्य के साथ देखने का प्रयास करेंगे कि दरअसल वो कौन सा राज्य है और उसके कितने जिले हमारे यहाँ पर हमें देखने को मिलते भी है। ठीक है, तो अब हम एक राज्य की चर्चा करते हैं और उस राज्य का नाम है पंजाब। कौन सा राज्य है दोस्तों, पंजाब राज्य। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि पंजाब के साथ में कितने किलोमीटर सीमा लगती है, 89 किलोमीटर क्या लगती है, सीमा लगती है। कितने किलोमीटर सीमा लग रही है आपके, 89 किलोमीटर सीमा लगती है। दूसरा, राजस्थान के कितने जिले ऐसे हैं जो पंजाब के साथ में क्या बनाते हैं, सीमा रेखा बनाने का काम करते हैं। तो देखिएगा पंजाब के साथ में सीमा रेखा बनाने में सबसे पहले यहां पर आपको गंगानगर मिल जाएगा और नंबर दूसरा आपको यहां पर हनुमानगढ़ मिल जाएगा। तो कितने डिस्ट्रिक्ट है, 2 जिले। तो अगला पॉइंट क्या होगा, 2 जिले सीमा बनाते हैं। या फिर आप 2 जिलों की जगह ऐसे लिख सकते हैं कि राजस्थान के 2 जिले सीमा बनाते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, राजस्थान के 2 जिले सीमा बनाते हैं। अब राजस्थान के ये 2 जिले कौन कौन से सीमा बनाते हैं, तो एक तो हमने कहा कि ऊपर से तो श्री गंगानगर सीमा बनाता है और इधर से नीचे की तरफ में आप देखोगे तो हनुमानगढ़ सीमा बनाता है। तो कौन कौन से 2 जिले सीमा बना रहे, तो एक तो दरअसल आपके पंजाब सीमा बनाता है, दूसरा आपके हनुमानगढ़ सीमा बनाते हैं। लेकिन यहां पर जो आपके पास में पंजाब के साथ में जो सीमा बना रहा है, श्री गंगानगर में पंजाब है और इस पंजाब के कितने जिले सीमा बनाते हैं, ये भी तो सवाल पूछा जा सकता है ना। तो ध्यान रखिएगा, पंजाब के 2 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, 2 जिले राजस्थान से या राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, पंजाब के कितने जिले सीमा बना रहे हैं, 2 जिले आपको राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हुए देखने को मिल जाते हैं। अब वो 2 जिले कौन कौन से, तो ध्यान रखिएगा, एक तो है फजिल्का, एक तो है फजिल्का और दूसरा है मुफ्तसर। क्लियर है मामला। यानी कि एक चीज ध्यान रखना कि पंजाब के साथ में राजस्थान के तो 2 ही जिले सीमा बनाते हैं, गंगानगर सीमा बना रहा है, हनुमानगढ़ सीमा बना रहा है। लेकिन पंजाब के भी 2 जिले राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं, एक है फजिल्का और दूसरा है मुफ्तसर। बताइए इतनी यहां तक चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई? अगर यहां तक आई हो तो मुझे फटाफट कमेंट करके बताइएगा। अभी तक देखिए, जब तक आप लोग कमेंट नहीं करते हैं ना, जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि आपके पास में चीजें आपको समझ में आई या फिर आपको चीजें समझ में नहीं आई है। यहां तक मुझे फटाफट कमेंट करके बताइएगा कि आपको चीजें समझ में आ रही है या आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है। फटाफट कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो ये था मामला किसका, आपके पंजाब के साथ में। अगला मामला है आपके हरियाणा के साथ में। ठीक है, तो अगला हम ले लेते हैं किसके साथ में, हरियाणा के साथ में, राजस्थान के जितने भी बाउंड्रीज है उनके बारे में। ठीक है, अब देखिए जो हरियाणा के साथ में राजस्थान की जो सीमा लग रही है वो कितने किलोमीटर की लग रही है, तो हम कहते हैं कि 1262 किलोमीटर क्या लगती है, सीमा लगती है। भाई हरियाणा के साथ में राजस्थान की कितने किलोमीटर सीमा लग रही है, 1262 किलोमीटर सीमा लग रही है। अब राजस्थान के कितने जिले ऐसे हैं जो आपके हरियाणा के साथ में क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, नंबर पहला हनुमानगढ़,
नंबर पहला हनुमानगढ़, नंबर दूसरा चूरू है, नंबर तीसरा झुंझुनू है, नंबर चौथा नीम का थाना है, नंबर पांचवा कोटपुतली बेरोड है, ठीक है, नंबर छठा खैरतल तिजारा है, नंबर सातवां अलवर है, नंबर आठवां डीग है। यानी कितने जिले राजस्थान के हरियाणा के साथ में सीमा बना रहे? 8 जिले क्या करते हैं? सीमा बनाते हैं। यानी कि राजस्थान के 8 जिले हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। राजस्थान के 8 जिले आपके हरियाणा के साथ में क्या करते हैं? सीमा बनाते हैं। अब ये 8 जिले कौन कौन से हैं? तो नंबर पहला हनुमानगढ़, कौन सा है? हनुमानगढ़ है। नंबर दूसरा चूरू है, नंबर तीसरा झुंझुनू है। नंबर तीसरा कौन सा है? झुंझुनू है। अब देखिए नंबर चौथा, पहले आता था सीकर, लेकिन अब सीकर नहीं आएगा। अब सीकर कैसा है? आपके कोई भी अंतरराज्य या अंतरराष्ट्रीय सीमा पर हमें सीकर देखने को नहीं मिलता। अब आएगा नीम का थाना, आ जाएगा सीधा, है ना। तो अगला कौन सा आ जाएगा? नीम का थाना, नीम का थाना आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में नंबर पांचवा कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड, ठीक है। नंबर छठा खैरथल तिजारा, खैरथल तिजारा। नंबर सातवां अलवर और नंबर आठवां डींग। पहले भरतपुर आ जाता था, अब कौन सा आ जाएगा? डींग आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये 8 जिले किसके साथ में सीमा बनाते हैं? आपके राजस्थान के साथ में क्या करते हैं? सीमा बनाते हैं। फटाफट कमेंट करके बताइएगा कि हरियाणा के कितने जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं? हरियाणा के कितने जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं? कमेंट करके फटाफट बताइएगा कि राजस्थान के कितने जिले हैं, सॉरी हरियाणा के कितने जिले हैं जो आपको राजस्थान के साथ में क्या बनाते हुए नजर आते हैं? सीमा बनाते हुए देखने को मिल जाते हैं। अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया, फटाफट बताइएगा, फटाफट बताओ कितने जिले हैं कि हरियाणा के ऐसे कितने जिले हैं जो राजस्थान के साथ में क्या करते हैं? सीमा बनाते हुए हमें देखने को मिल जाते हैं। कमेंट करके फटाफट बताइएगा कितने जिले हैं ऐसे। तो ध्यान रखिएगा ऐसे जिलों की संख्या कितनी है? 7 जिले हैं। कितने हैं? 7 ऐसे जिले हैं जो आपके किसके साथ में सीमा बनाते हैं? राजस्थान के साथ में आपको सीमा बनाते हुए देखने को मिल जाते हैं। क्लियर है मामला? यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है। अब वो 7 जिले कौन से? तो नंबर पहला ध्यान रखिएगा सिरसा है, नंबर दूसरा फतेहाबाद है। समझ में तो आ रहा है? थोड़ा सा कमेंट करके फटाफट बताते रहिए ताकि क्या मुझे चीजें थोड़ी सी पता रहे, ठीक है। अगर आप लोग देखिए जब तक आप लोग कमेंट नहीं करोगे तब मुझे चीजों के बारे में पता नहीं रहेगा कि दरअसल वास्तविक तौर पर आपको चीजें समझ में आ रही है या फिर वास्तविक तौर पर चीजें समझ में नहीं आती। जब तक कमेंट नहीं करोगे तब तक पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो कितने हो गए? सिरसा और फतेहाबाद। नंबर तीसरा हिसार है, नंबर चौथा भिवानी है, भिवानी है। नंबर पांचवा महेंद्रगढ़ है, ठीक है। नंबर छठा आपके महेंद्रगढ़ के बाद में नीचे की तरफ आ जाते हैं तब आपको एक डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता है जो राजस्थान के अलवर, जो पहले अलवर अभी कोटपुतली जो बहरोड वाला इलाका है उसके साथ में सीमा बनाता है। महेंद्रगढ़ से नीचे की तरफ आएंगे तो आपको रेवाड़ी मिल जाएगा और रेवाड़ी के बाद में जो आगे की तरफ में जो खैरथल तिजारा वाला और ये जो मामला है और जो डींग वाला मामला है उसके साथ में एक सीमा बनाता है नंबर 7वां, जिसे हम कहते हैं आपके जो मेवात है, ठीक है। मेव जाति वाला जो क्षेत्र ज्यादा है और इसीलिए इस जिले को हम लोग क्या बोलते हैं? मेवात के नाम से जानते हैं। तो सिरसा है, फतेहाबाद है, हिसार है, भिवानी है, ठीक है। भिवाड़ी नहीं, ध्यान रखना भिवाड़ी आपके राजस्थान में है जबकि भिवानी आपके
कहां पर है, अलवर में, सॉरी हरियाणा में है। ठीक है, क्लियर है मामला यहां तक। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा कि राजस्थान के कितने जिले, तो राजस्थान के 8 जिले। हरियाणा के कितने जिलों के साथ सीमा बनाते हैं, तो राजस्थान के 8 जिले हरियाणा के 7 जिलों के साथ में सीमा बनाते हुए हमें देखने को मिल जाते हैं। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है तो फिर आगे बढ़े, कमेंट करके फटाफट बताइएगा। अगला जो आपके डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट है आपके कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। तो अगला डिस्ट्रिक्ट है नंबर 3 आपके उत्तर प्रदेश है। कौन सा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश है। अब उत्तर प्रदेश के साथ में कितने किलोमीटर सीमा लगती है, तो हम कहते हैं 877 किलोमीटर सीमा लगती है। यानी यूपी के साथ में कितने किलोमीटर की सीमा लग रही है, 877 किलोमीटर की क्या लगती है, सीमा लगती है। अब राजस्थान के कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा बनाते हैं, तो क्या सवाल होगा, राजस्थान के कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। यानी राजस्थान के कितने जिले यूपी के साथ आपको सीमा बनाते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान के 3 जिले यूपी के साथ में क्या करते हैं, सीमा बनाते हुए आपको देखने को मिल जाएंगे। अब वो 3 जिले कौन कौन से, तो नंबर पहला डीग है, नंबर दूसरा भरतपुर है, और नंबर तीसरा आपके धौलपुर है। यहां तक समझ में आ गई क्या चीजें, 3 जिले हैं, डींग है, भरतपुर है, धौलपुर है, जो किसके साथ में आपको सीमा बनाते हुए देखने को मिलते हैं, यूपी के साथ में क्या करते हैं, सीमा बनाते हुए हमें देखने को मिल जाते हैं। यहां तक चीजें समझ में आ रही हो तो फटाफट कमेंट करके बताइएगा कि हाँ भाई यहां तक मुझे चीजें समझ में हमें सारी की सारी आ गई है, यहां तक हमें चीजों में कोई भी दिक्कत नहीं है। फटाफट कमेंट करके बताइए अगर समझ में आ गई हो तो, है ना, चीजें समझ में आई हो तो आप कमेंट करके फटाफट बताते रहिएगा। अभी तक किसी के कमेंट नहीं आ रहे, मैं देख पा रहा हूं, फटाफट करिएगा। अब मामला आता है कि यूपी के कितने जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, यानी यूपी के कितने जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, आंसर होगा यूपी के 2 जिले राजस्थान के साथ में क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं। अब वो 2 जिले कौन कौन से हैं, तो देखिएगा, एक जिला तो है आपका मथुरा है, और एक जिला है आपका आगरा है। यानी कि यूपी के आगरा और मथुरा 2 ऐसे जिले हैं, यूपी के 2 जिले। धर्मराज चौधरी कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है धर्मराज। तो यूपी के कितने जिले हैं, 2 जिले, जो आगरा और मथुरा है, जो राजस्थान के साथ में क्या करते हैं, सीमा बनाते हुए हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, हाँ धर्मराज, आगरा और मथुरा, वेरी गुड। ठीक है, तो 2 जिले हैं जो यूपी के साथ में क्या करते हैं, सीमा करते हैं। तो यूपी के साथ में 877 किलोमीटर की सीमा लग रही है। राजस्थान के कितने 3 जिले यूपी के कितने जिलों के साथ सीमा बनाते हैं, तो राजस्थान के 3 जिले उत्तर प्रदेश के 2 जिलों के साथ में क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं। अब यहाँ पर तीनों का देख लीजिए। ठीक है, पहला है कि पंजाब के साथ में राजस्थान, पंजाब के साथ में आपके कितने जिले आपको देखने को मिल जाते हैं, तो पंजाब के साथ में गंगानगर और हनुमानगढ़ ऐसे राजस्थान के 2 जिले हैं, जो पंजाब के 2 जिले फजीलका और मुक्तसर के साथ में सीमा बनाते हैं। यानी राजस्थान के 2 जिले पंजाब के 2 जिलों के साथ में क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं। ठीक है, नंबर दूसरा, हरियाणा के साथ में जो राजस्थान के 8 जिले हैं, वो हरियाणा के 7 जिलों के साथ में क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं। और तीसरा है, राजस्थान के 3 जिले हैं जो यूपी के साथ में क्या करते हैं, सीमा बनाने का काम करते हैं। अब अगला मामला है किसको लेकर के, तो अगला मामला है आपके बहुत ज्यादा वाला मामला ही है, समझ लो, और वो डिस्ट्रिक्ट है आपका, जो स्टेट है वो है आपके मध्य प्रदेश है। तो अगली हेडिंग डाल दीजिए मध्य प्रदेश। एमपी है, क्लियर है। अब एमपी के साथ में राजस्थान की कितने किलोमीटर सीमा लगती है, तो हम कहते हैं 1600 किलोमीटर क्या लगती है,
सीमा लगती है ना, और ये सभी लगने वाली सीमाओं में सर्वाधिक है। जितनी भी सीमाएं लगती है उनमें क्या है, सर्वाधिक सीमा आपको देखने को मिल जाती है। अब मामला आता है कि राजस्थान के कितने जिले, राजस्थान के कितने जिले एमपी के साथ सीमा बनाते हैं। एमपी का मतलब मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं, तो एक बार गिन लेते हैं। देखिएगा, नंबर पहला है धौलपुर है, नंबर दूसरा है करौली है, नंबर तीसरा है सवाई माधोपुर है, नंबर चौथा है कोटा, नंबर पांचवा है बारां, नंबर छठा है आपके झालावाड़, नंबर सातवां है आपके, आप ये समझ लीजिए यहां पर कौन सा है, प्रतापगढ़ है, सॉरी चित्तौड़गढ़ है, ये चित्तौड़गढ़ एक बार हटा दीजिए, आगे देखते हैं। तो नंबर सातवां है आपके भीलवाड़ा है, नंबर आठवां है चित्तौड़गढ़, नंबर 10वां है प्रतापगढ़, और नंबर 10वां है आपके बांसवाड़ा। 9 प्रतापगढ़ और 10 बांसवाड़ा। ठीक है, यानी कुल कितने जिले हैं आपके, 10 जिले। तो हम कह सकते हैं कुल कितने जिले, 10 जिले हैं जो किसके साथ में सीमा बनाते हैं, आंसर होगा मध्य प्रदेश के साथ में क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं। अब ये 10 जिले कौन कौन से, तो नंबर पहला धौलपुर है, नंबर दूसरा करौली है, नंबर तीसरा सवाई माधोपुर है, नंबर चौथा कोटा है, नंबर पांचवा बारां है, नंबर छठा झालावाड़ है, नंबर सातवां भीलवाड़ा है, नंबर आठवां चित्तौड़गढ़ है, नंबर 9 आपके प्रतापगढ़ है, और नंबर 10 आपके बांसवाड़ा है। ठीक है, तो राजस्थान के कितने जिले मध्य प्रदेश के साथ में सीमा बनाते हैं, तब आंसर होगा बिल्कुल ठीक है धर्मराज चौधरी, कि एमपी के साथ में 1600 किलोमीटर की सीमा लगती है, और दूसरा राजस्थान के 10 ऐसे जिले जो मध्य प्रदेश के साथ में क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं। अब थोड़ा सा कमेंट करके मुझे ये बता दीजिए कि मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, फटाफट कमेंट करके बताइएगा कि मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं जो राजस्थान के साथ में क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं। मैक्सिमम झालावाड़ 500 किलोमीटर, बिल्कुल ठीक है, कि सर्वाधिक सीमा किसके साथ में लगती है, आपके झालावाड़ के साथ में लगती है, और न्यूनतम सीमा यहां पर आपके भीलवाड़ा के साथ में आपको देखने को मिल जाती है। क्लियर है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है धर्मराज। अब फटाफट ये बता दीजिए कि एमपी के कितने जिले हैं जो राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं, फटाफट। अभी तक किसी का जवाब नहीं आ रहा है, मैं देख पा रहा हूं अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया कि कितने कितने लोगों का कमेंट है, फटाफट बताइए कितने जिले हैं जो एमपी के, कितने जिले हैं जो राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं, फटाफट। कमेंट नहीं आ पा रहा है अभी तक किसी का। मुझे लगता है आप लोग पढ़ाई नहीं करते घर पे, है ना, या फिर चीजें कुछ आप लोगों ने पढ़ी नहीं है अभी तक। फटाफट बताइएगा। तो ध्यान रखिएगा कितने जिले हैं, 10 जिले हैं जो क्या करते हैं, आपके राजस्थान मतलब मध्य प्रदेश के 10 जिले हैं जो राजस्थान के साथ में क्या करते हैं, सीमा बनाने का काम करते हैं। नंबर पहला मुरैना। अब आपको पता ही होगा कि मुरैना दरअसल क्यों फेमस है ना, आपको पता है कि मुरैना वाला मामला आपके पिस्टल वाले के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, जो इनलीगल कट्टे हैं, है ना, वो उन कट्टों के लिए बहुत ज्यादा क्या है, फेमस है। नंबर दूसरा श्योपुर, ठीक है। नंबर तीसरा श्योपुर के बाद में शिवपुरी करके एक जिला है,
नंबर चौथा शिवपुरी के बाद में हम देखते हैं तो एक छोटा सा जिला आ जाता है, गुना आ जाता है। नंबर 5वां देखते हैं तो राजगढ़ आ जाता है। नंबर 6 की यदि हम बात करें तो मालवा वाला जो पार्ट है, मालवा आ जाता है। नंबर 7वां है मंदसौर है। और फटाफट कमेंट करके बताइएगा कि मंदसौर में कौन सा बांध है जो चंबल नदी पर है मध्य प्रदेश में, ठीक है। नंबर 8वां आपका नीमच है। नंबर 9 की बात करें तो एक डिस्ट्रिक्ट आपको ऊपर की तरफ में देखने को मिल जाएगा, रतलाम है। और नंबर 10 की बात करते हैं तो आपके एक डिस्ट्रिक्ट आ जाता है झाबुआ। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? झाबुआ है। फटाफट कमेंट करके बताइएगा। हाँ, धर्मराज जो चौधरी है उसका एकदम राइट कमेंट। कितने जिले हैं? 10 जिले धर्मराज, बिल्कुल ठीक है, आपका एकदम सटीक जवाब है। बाकी लोग जितने भी हैं वो पढ़ते हैं नहीं क्या, मुझे लगता है? चीजें आपको कुछ याद रहती नहीं है, क्या है मामला? फटाफट अभी तक ये समझ में आ गया कि मध्य प्रदेश के साथ में कितने जिले हैं? 10। राजस्थान के भी कितने जिले? 10। यानी राजस्थान के 10 जिले एमपी के 10 जिलों के साथ में क्या करते हैं? सीमा बनाते हैं। अगर मालवा, ठीक है भाई, दोनों शब्द लिख सकते हैं। जो मालवा लिखा है ना, इसकी जगह इसमें आप नाम लिख सकते हैं अगर मालवा। कुछ भी लिख लो, दोनों ही सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मालवा लिख लो या फिर अगर मालवा भी लिखते हैं, ठीक है। या फिर हम सीधा एक शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं मालवा, ठीक है, क्योंकि मालवा का पठारी क्षेत्र बहुत बड़ा फेमस भी रहा है, ठीक है। तो यहां तक चीजें क्लियर है, इसका मतलब आप लोगों को, ठीक है। आगे बढ़े फिर, अगला देखिएगा। अगला डिस्ट्रिक्ट है, जो अगला स्टेट हम ले रहे हैं वो है दरअसल आपके गुजरात है, ठीक है। तो अगला हेडिंग डाल दीजिए गुजरात। और गुजरात के साथ में कितने किलोमीटर सीमा लगती है? तो आंसर होगा 1022 किलोमीटर क्या लगती है? सीमा लगती है, ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न, राजस्थान के कितने जिले? राजस्थान के कितने जिले गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं? भाई राजस्थान के कितने जिले गुजरात के साथ में क्या करते हैं? बाउंड्री शेयरिंग का काम करते हैं, ठीक है। तो हम एक एक जिलों को काउंट कर लेते हैं, यहां पर देख लीजिए। नंबर पहला बांसवाड़ा, नंबर दूसरा डूंगरपुर है, नंबर तीसरा उदयपुर है, नंबर चौथा सिरोही है, नंबर 5वां सांचौर है और नंबर 6 आपके बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट है। क्लियर है यहां तक मामला? ध्यान रखिएगा, जैसे ही सांचौर जालोर से अलग हुआ उसके बाद में जालोर की सीमा गुजरात के साथ में टच नहीं होती है। यानी कि कितने जिले हो गए आपके? 6 जिले हो गए। कितने जिले हैं? 6 जिले, बिल्कुल ठीक है धर्मराज। तो कितने जिले हैं? 6 जिले ऐसे हैं जो किसके साथ में सीमा बनाते हैं? आंसर होगा गुजरात के साथ में सीमा बनाते। तो नंबर पहला है बांसवाड़ा है, नंबर दूसरा है डूंगरपुर है, नंबर तीसरा है उदयपुर है, नंबर चौथा सिरोही है, नंबर 5वां आपके सांचौर है और नंबर 6 आपके बाड़मेर है। यानी कि कितने जिले हो गए? तो 6 जिले हैं जो मतलब राजस्थान के 6 जिले गुजरात के साथ में क्या करते हैं? सीमा बनाते हैं। अब लिखिएगा गुजरात के कितने जिले, प्रश्न है गुजरात के कितने जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं? फटाफट कमेंट करके बताइएगा।
कि गुजरात के ऐसे कितने जिले हैं जो राजस्थान के साथ में क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं। अच्छा, गुजरात के 6 जिले हैं जो राजस्थान के साथ में क्या करते हैं, सीमा बनाने का काम करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो 6 जिलों के आप फटाफट नाम भी बता दीजिए मुझे। धर्मराज चौधरी कह रहे हैं 6 जिले, तो 6 जिलों के नाम कौन कौन से हैं? फटाफट 6 डिस्ट्रिक्ट के क्या बता दीजिए मुझे, नाम भी बता दीजिए। ठीक है, देखिएगा, मतलब ऐसे डिस्ट्रिक्ट, एक तो मैंने कमेंट अभी को पूछा था कि मतलब एमपी का कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर आपको मतलब चंबल नदी पर निर्मित एक बांध देखने को मिलता है। उसका जवाब अभी तक किसी का नहीं आया है। एक तो उसका बता दीजिए पहले तो, कि भाई मध्य प्रदेश का एक कौन सा ऐसा जिला है जिस पर चंबल नदी पर एक बांध बना हुआ, बहुत बड़ा फेमस बांध भी है, और चंबल पढ़ते समय हम उस बांध की चर्चा भी करते हैं। उस बांध का नाम फटाफट बता दीजिए। एक बांध तो कौन सा है? ठीक है, अभी तक जवाब नहीं आया किसी का। फटाफट कमेंट करोगे तो पता चलता रहेगा कि आप लोग कितनी तैयारी कर रहे हैं। अरावली है, सांबरकाठा है, बिल्कुल ठीक है, 2 जिले हो गए। अगले मतलब 6 जिले है ना। देखिएगा, एक जिला है जिसका नाम है दाहोद। दाहोद। नंबर जो दूसरा जिला है वो है माहीसागर। नंबर तीसरा जिला है अरावली। नंबर चौथा जिला है सांबरकाठा। नंबर 5वां जिला है बनासकाठा। और नंबर 6ठा जिला है आपके पास में कच्छ। ये गुजरात के 6 ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो राजस्थान के 6 जिलों के साथ में क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं। ठीक है, अरावली है, सांबरकाठा है, बनासकाठा है, बिल्कुल ठीक है। तो कितने जिले? राजस्थान के भी 6 जिले और गुजरात के भी कितने जिले हैं? 6 जिले। इनके साथ में क्या लगती है, सीमा रेखा लगने का काम किया जाता है। ठीक है, क्लियर है मामला यहां तक। अब देखिएगा, अब अगर कोई सवाल ये पूछे कि हमें सवाल ये पूछे कि राजस्थान में ऐसे कितने जिले हैं जो अंतरराज्य सीमाओं पर देखने को मिलते हैं, और ऐसे कितने जिले जो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर हमें देखने को मिलते हैं, तो एक हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अलग टाइप का थोड़ा सवाल पूछेगा कि कितने जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर स्थित है और कितने ऐसे जिले जो अंतरराज्य सीमा पर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर स्थित जिले, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले, और दूसरा क्या है, अंतरराज्य सीमा पर स्थित जिले। अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिले। ठीक है, कौन कौन से फटाफट मुझे बताते चलिएगा। ऐसे कितने डिस्ट्रिक्ट है जो आपके अंतरराष्ट्रीय सीमा पर हमें देखने को मिलते हैं। तो ये मैप देखिए, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? सबसे पहला श्रीगंगानगर, दूसरा अनूपगढ़ है, तीसरा बीकानेर है, चौथा जैसलमेर है, और 5वां बाड़मेर है। यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कुल जिलों की संख्या कितनी है? आंसर होगा 5 जिले हैं जो आपको इंटरनेशनल बॉर्डर पर हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं? नंबर पहला श्रीगंगानगर, भाई कम है तो हम लिख सकते हैं। नंबर दूसरा कौन सा है? तब हम कहते हैं अनूपगढ़। नंबर तीसरा बीकानेर। नंबर चौथा जैसलमेर, और नंबर 5वां बाड़मेर। तो जिलों की संख्या कितनी होगी आपके? 5। ठीक है, क्लियर है मामला यहां तक। नेशनल 24, अच्छा नेशनल 24, नेशनल तो कैसे 24 हो जाएंगे, मतलब राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय सीमा या इंटर स्टेट, अंतरराज्य। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं।
तो देखिएगा, अब अगर बात करें कि अंतरराज्य सीमाओं पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है, इंटर स्टेट बाउंड्री पर कितने, तो देखिए नंबर पहला है श्री गंगानगर है, नंबर दूसरा है हनुमानगढ़ है, नंबर तीसरा है चूरू, नंबर चौथा झुंझुनू, नंबर पांचवा नीम का थाना, नंबर छठा कोटपुतली बेरोड, नंबर सातवां खैरथल तिजारा, नंबर 8 अलवर, 9 डीग, 10 भरतपुर, 11 धौलपुर, 12 करौली, 13 सवाई माधोपुर, 14 कोटा, 15 12 झालावाड़, 16 है भीलवाड़ा, 17 पर है, चित्तौड़गढ़ 18 पर है, प्रतापगढ़ 19 पर है, बांसवाड़ा आपके 20 पर है, डूंगरपुर 21 पर, उदयपुर 22 पर, सिरोही 23 पर, सांचौर 24 पर और बाड़मेर 25 पर। कितने हो गए आपके? 25 हो गए। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई हमें पूछे कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो आपको अंतरराज्य सीमाओं पर देखने को मिलते हैं, यानी कि दूसरे राज्यों की सीमा के साथ में आपको देखने को मिलते हैं, तो कितने जिले हैं ऐसे? 25 है। अब 25 कौन कौन से, मेरे साथ नाम दोहराइएगा। सर रीट प्री का पेपर कब होगा? एमडी गेमिंग कह रहे हैं। अच्छा, रीट प्री का पेपर बहुत जल्द होने वाला है, जो आपके प्री वाला मामला है। अभी देखिए, आज बजट का मतलब घोषणा पत्र पूरा हो ही चुका है और सरकार ने यह भी कहा कि हम अगले 5 सालों में 4-5 लाख भर्तियों की क्या करेंगे। प्रत्येक साल आपके लगभग 70,000 से लेकर के 1 लाख के बीच में भर्तियां आ जाएगी। इसका मतलब हर महीने 7-8 हजार भर्तियों के बारे में उन्होंने क्या कर रखे हैं, ऐसे इनडायरेक्टली तौर पर जिक्र कर रखे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि बहुत जल्द आपके रेट की भर्तियां आने वाली है। अगर आपको रेट की तैयारी करनी है तो अभी से जुट जाइए, क्योंकि बिना अभी जुटे हुए आपकी रेट का बेड़ा पार पड़ने वाला नहीं है। अगर आपको रीट क्वालिफाई करना है, अगर आपको रीट में सिलेक्शन चाहिए, अभी से क्या करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करने की जरूरत है। अगर आप अभी से मेहनत नहीं करोगे तब तक आपका रीट का बेड़ा पार होने वाला नहीं है। ठीक है, तो एमडी गेमिंग अभी से लग जाइए, बहुत जल्द नोटिफिकेशन आ जाएगा। लगभग तो इसी जुलाई में आने का था, बट अगर जुलाई में नहीं आया तो अगस्त में, 15 अगस्त के बाद में डेफिनेटली तौर पर आपके रेट का नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। ठीक है, तो कितने जिले हो गए आपके? 25। एक बार फिर देखिएगा, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, उसके बाद में चूरू, उसके बाद में झुंझुनू, नीम का थाना, आपके कोटपुतली बेरोड, उसके बाद में खैरथल तिजारा, अलवर हो गया, डीग हो गया, उसके बाद में भरतपुर है, उसके बाद में धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है, कोटा है, 12 है, झालावाड़ है, आपका भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा के बाद में चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ है, फिर आपके बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, उदयपुर है, सिरोही है, सांचौर है और आपके बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। यानी कि अगर मैं यहां पर बात करूं कि अंतर राज्य सीमाओं पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है, तब आंसर क्या आएगा? आपके अंतर राज्य सीमा पर 25 जिले देखने को मिलते हैं। अब एक बार फटाफट इन 25 जिलों के क्या लिख लेते हैं अपन, शॉर्ट में ही नाम लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, नंबर पहला श्री गंगानगर, मेरे साथ में नोट्स भी बनाते चलिएगा। नंबर दूसरा हनुमानगढ़ है, नंबर तीसरा आपका चूरू है, नंबर चौथा झुंझुनू है, नंबर 5वां नीम का थाना है, नंबर 6 कोटपुतली बेहरोड है, ठीक है, नंबर 7वां आपके खैरथल तिजारा है, नंबर 8वां खैरथल तिजारा के बाद में यदि हम देखें तो आगे आपका अलवर है, नंबर 9 डीग है, नंबर 10 भरतपुर है। यहां तक मामला क्लियर है? 10 तो हो गए। ठीक है, अब नंबर 11 देखिएगा। नंबर 11 पर बात करें तो आपके धौलपुर है, नंबर 12 करौली है, नंबर 13 सवाई माधोपुर है, नंबर 14 आपके कोटा है, 15 आपके 12 है,
16 झालावाड़ है। नंबर 17 भीलवाड़ा है। नंबर 18 चित्तौड़गढ़ है। नंबर 19 प्रतापगढ़ है। और नंबर 20 बांसवाड़ा है। क्लियर है यहां तक? तो कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए यहां तक? 20 डिस्ट्रिक्ट हो गए। नंबर 21 डूंगरपुर है। नंबर 22 उदयपुर है। नंबर 23 सिरोही है। नंबर 24 सांचौर है। और नंबर 25 बाड़मेर है। यानी कुल कितने जिले हैं आपके? 25 ऐसे जिले, 25 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो आपको इंटर स्टेट बाउंड्रीज पर हमें देखने को मिल जाते हैं। क्लियर है सर? आईए का फाइनल कट ऑफ क्या हो सकती है? अच्छा, आईए की फाइनल कट ऑफ अब देखिएगा, लगभग आपके 82 पॉइंट कुछ ऊपर कट ऑफ गई है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि 5-7 नंबर बढ़ा दीजिए, लगभग 87-88 के आसपास की कट ऑफ जा सकती है। फाइनल कट ऑफ के यही चांसेस बनते हैं धर्मराज। ठीक है, तो क्लियर है यहां तक? अब आप मुझे थोड़ा सा कमेंट करके ये बताओगे, कल की क्लास का आपके लिए मेरे पास प्रश्न है, और प्रश्न क्या है कि राजस्थान के मध्यवर्ती जिले मध्यवर्ती जिले कितने व कौन कौन से हैं? ठीक है, ये आपका क्या रहेगा, आज का होमवर्क है, आज का प्रश्न रहेगा कि आप मुझे ये कमेंट करके बताओगे कि राजस्थान के जो इंटरमीडिएट स्टेट है, जो आपको मध्यवर्ती जिले देखने को मिलते हैं, वो राजस्थान के मध्यवर्ती जिले कौन कौन से हैं, और राजस्थान के मध्यवर्ती जिले आपको कब मतलब कितने देखने को मिल जाते हैं। क्लियर है? अब देखिएगा, अगर मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीजें आपको थोड़ी सी समझ में आ रही है और आपके किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए यदि यह कारगर है, किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट है, तो आपके हौसले की जरूरत है, आपके प्यार, आपके स्नेह, आपके मोहब्बत की जरूरत है। इसीलिए आपको करना क्या है, पहला काम है आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, नंबर दूसरा काम है वीडियो को लाइक करना है, नंबर तीसरा वीडियो को शेयरिंग करना है। जितना आप शेयरिंग करोगे उतना मुझे इस वीडियो की क्या दिखेगी, ग्रोथ, और जैसे जैसे मुझे वीडियो की ग्रोथ दिखती जाएगी वैसे वैसे मेरा मोटिवेशन से मेरा हौसला वो क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। और जैसे ही मेरा हौसला बढ़ेगा निश्चित तौर पर आपका हौसला भी मैं बढ़ाने का क्या करूंगा, प्रयास करूंगा। जिस दिन अपने 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा, जिस दिन 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे इस YouTube चैनल पर आपको 5 घंटे रोजाना लगातार क्लासेस मिलेगी, लाइव मिलती रहेगी, है ना। चाहे लाइब्रेरी की हो, चाहे लैब असिस्टेंट की हो, चाहे ग्रेड की भर्तियों की हो, किसी भी भर्तियों के रिगार्डिंग जितनी भी होगी आपको लाइव क्लासें मिलती रहेगी। उसमें एक मैथ या एक रीजनिंग की क्लास आपके जरूर रहेगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं, मैं तो चाहता हूं कि आप मतलब 1 महीने में अगर कर लोगे तो मैं जरूर कहूंगा कि 1 महीने में अगर इतने सब्सक्राइबर हो गए तो उसके बाद में आपका मसला एकदम फटाफट क्लास है, रेगुलर यूं कहते हैं ना, यूं बम्पर, है ना, उसके तौर पर लेके जाने वाला हूं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको बहुत बेहतरीन लगा होगा, बहुत ही परफेक्ट लगा होगा। तो अगले सेशन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।